इस साल ईद की नमाज घरों में पढ़ी गई। पुणे जिला के जुन्नर तहसील के राजरी गांव में मुसलमानों ने हर साल की तरह ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं पढ़ते हुए उलमाओं ने और मौलवी ने कोरोना वायरस जैसी बीमारी के चपेट में नहीं आने के लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए ईद की नमाज घरों में पढ़ सकते हैं उसकी तरकीब बताई थी। उस मुताबिक ईद की नमाज घरों में अदा की गई। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई भी धर्म की इबादत गाह की जगह पर 4-5 से ज्यादा लोग के सिवाय जाने के लिए मना किया गया था। शासन प्रशासन के आदेश का पालन राजौरी के साथ तमाम जगह पर मुसलमानों ने ईद की नमाज घरों में अदा की। इसलिए राजौरी के कुछ मुख्तसर लोगों से पूछा गया कि ईद की नमाज कैसी पढ़ी गई, तो उन्होंने क्या कहा, आइए वहीं से सुनते हैं। सदर साहब, मुझे एक बात बताइए कि ईद की नमाज कैसे अदा की गई है? अस्सलाम वालेकुम। सर देखिए, ईद की नमाज साल में आने वाली सबसे अहम खुशी की तो ईद मुसलमानों के लिए, और महीना वक्त है ऐसा कि इस साल कोरोना जैसे वायरस बीमारी की वजह से ईद की जो नमाज थी, लोगों की जो खुशियाँ थी, ख्वाहिशात थी, लेकिन ये बीमारी की वजह से सब लोगों ने अपने ख्वाहिशात को मारते हुए, अपने खुशी को मारते हुए ना कोई ख़रीदारी की, ना ईद की नमाज जो ईदगाह पे जाकर अदा की जाती है या मस्जिद में अदा की जाती है। लेकिन मेरी प्रशासन भी इस लॉकडाउन का एकदम मुसलमान जमात राजौरी के हर फर्द ने एकदम पालन किया, सही तरीके से उसका पालन किया, और प्रशासन को जैसी हमने वही दी थी कि हमारे गांव में कोई भी नमाज ईदगाह पे या मस्जिद में नहीं अदा की जाएगी। उस मुताबिक मुसलमान जमात राजौरी ने, जैसे मैंने सबको ऐलान किया, उन्होंने भी मेरे इस बात को लब्बैक कहते हुए, कोई भी इख्तिलाफ नहीं करते हुए सभी हजरात ने अपने अपने घरों पे चाश की नमाज अदा की। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आवाज़ पे हमारी जमात इत्तेफाक पे है और एक आवाज़ पे सब लोगों ने उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा की और प्रशासन का साथ दिया। और आज के दौर में इबादत से अहम बात यह है कि हमारे वजह से ये बीमारी ज़्यादा ना फैले, कोई काम हमारे से ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, और अल्लाह भी नहीं चाहता है कि मेरी कोई ऐसी इबादत आप करो जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। तो हमारे यहाँ के मुसलमान जमात राजौरी के सभी हजरात ने बहुत अच्छी तरह 2 महीने जब से लॉकडाउन चला है, जब से हर बात का पालन किया है। मैं सभी हजरात का, एक मुसलमान जमात राजौरी का सदर होने के नाते, मैं सभी हजरात का, ख़ास तौर पर मुसलमान जमात राजौरी के तमाम ही हजरात और मेरे नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए लॉकडाउन के, सभी को अच्छी तरह से उन्होंने फॉलो किया है। और आने वाले दिनों में भी हम प्रशासन का इसी तरह साथ देते रहेंगे। गांव के सरपंच हो या गांव की ग्राम पंचायत हो, उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उसी का भी हम फॉलो, उसी इंस्ट्रक्शन को भी हम अच्छी तरह फॉलो करेंगे। ऐसी आपको मैं यहाँ पर ग्वाही देता हूँ। और फिर एक मरतबा तमाम हजरात को, मुसलमान जमात राजौरी के सभी हजरात को जिन्होंने अपने अपने घरों पे नमाज अदा की है, मेरे बात को रखा है, प्रशासन की बात को रखा है, मैं सभी हजरात का सही से एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद घर पे ही मनाई। गवर्नमेंट के जो मालूमात दी गई थी, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ईद मनाई गई। और जैसा कि देखा गया है कि राजौरी, आलापटा, आला और तमाम जगह पे हम जहाँ तक गए, वहाँ पे ईद की नमाज बाकायदा घर में अदा की गई। और हर तरफ ये ऐलान हुआ कि 4 रकात चाश्त की नमाज की पढ़ी जाए। हर साल 12 ऐसा देखा जाता था कि बड़े पैमाने पे नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस साल शासन का नियम, प्रशासन का नियम सबको मद्देनज़र रखते हुए सब लोगों ने घर में नमाज अदा की। पहले उम्मत मोहम्मदिया को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद आपको। और शेख साहब, जो आपने सवाल किए ईद किस तरीके से मनाए, तो
प्रशासन के माध्यम से आलाफाटा पुलिस स्टेशन में आजू बाजू के गाँव वालों की, हमारे मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हजरात की एक मीटिंग तय हुई थी। वो मीटिंग में हमारा तय हुआ, बल्कि हम लोग ने सबसे पहले ये तय किए थे कि हम लोग ईद की नमाज बाकायदा अपने घरों में अदा करेंगे। और महाराष्ट्र शासन ने जो कोरोना जो ये बीमारी है, इसके लिए जो एक नियमावली बनाई थी, वो नियम का हमारे तमामी हजरात ने, तमामी मुसलमानों ने बहुत अच्छे से पालन किया। ये बहुत बड़ी खुशी है और मैं उन सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक कोरोना जैसे महामारी को भगाने के लिए और महाराष्ट्र शासन को साथ देने के लिए ये आदेश का पालन किया। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग वो आज की जो खुशियाँ थी वो आने वाले दिनों में बटोरेंगे। और महाराष्ट्र शासन को हम लोग ने जिस तरीके से, प्रशासन को जिस तरीके से मदद किया, मैं सभी का शुक्रगुजार। इसे हर साल मनाते हैं, वैसे तो मनाने को मौका नहीं मिला हमको, लेकिन अल्लाह का करम है। जैसा आज कोरोना का सब तरफ चल रहा है, तो प्रशासन का आदेश के हिसाब से हर गांव में, राजेर गाँव में तो वही हिसाब से नमाज़ पढ़ी गई। हर आदमी ने अपने घर में नमाज़ अपनी तरीके से पढ़ी है। और जैसे कि आदेश था प्रशासन का, वो हिसाब से पूरे तालुके में नमाज वैसे पढ़ी गई। मैंने घर में नमाज पढ़ी, घर में नमाज़ पढ़े, सबने अपने अपने घर में नमाज़ पढ़े। चास की नमाज जैसा उसका जिक्र किया गया था शरीयत के हिसाब से, वही तरीके से नमाज यहाँ पर अदा की गई। और जो अपने जैसे ईद का जो माहौल होता है वैसा माहौल तो नहीं बना, लेकिन लोगों ने अपने रोज़े और इबादत के हिसाब से अपनी नमाज अदा करी। अल्लाह के सामने रखते हुए, अल्लाह को सामने रखते हुए अपनी नमाज उन्हें पढ़े वहाँ पर। सैयद साहब, ये ईद ऐसी थी, ना किसी का दीदार हुआ, ना किसी से गले मिले। एक ऐसी खामोश ईद थी जो आई और चले गई। लेकिन इस बात का हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान को इसकी बेहद ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना जैसे महामारी से, वबाल से हमको देश बचाना है और हमें भी बचना है। इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज़ें अदा की और देश के लिए जो कुर्बानी दी है, जो सोशल डिस्टेंस का पालन किया है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें ईद मुबारक की बात पेश करते हैं।